महिला प्रीमियर लीग 2026 सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी हो चुकी है। इस नीलामी में मध्य प्रदेश के कुल 12 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। इनमें छतरपुर की बेटी क्रांति गौड़ भी है, जिन्हें यूपी वॉरियर्स ने 50 लाख में आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर अपने पास रखा है। क्रांति तेज गेंदबाज है और उन्होंने पिछले मैचों में कई विकेट लिए। क्रांति गौड़ ने महिला वर्ल्ड कप में 8 मुकाबलों में 9 विकेट झटके थे। मुझे बहुत खुशी, पहले तो मुझे खुशी हो रही है कि अगेन यूपी वॉरियर्स ने मुझे पिक करा है, तो बहुत खुश हूँ। और ऑक्शन के पहले बस यही था कि क्योंकि इस बार बेस प्राइस 50 लाख था, तो बस यही था कि थोड़ा सा डाउट कि कोई टीम लेती है नहीं लेती, ऑक्शन पे पिक करती है कि नहीं करती, क्योंकि पिछले साल 10 लाख बेस प्राइस थी, इस बार 50 लाख कर है, तो थोड़ा सा डर था। विश्व धरोहर सांची में 2 दिवसीय महोत्सव शुरू हो गया है। महोत्सव में शामिल होने के लिए थाईलैंड, जापान सहित देश के कोने कोने से पर्यटक आए हैं। शनिवार को चैत्यगिरी बिहार मंदिर के तलघर में रखी भगवान गौतम बुद्ध के परम शिष्यों और सारीपुत्र और महामोदल ज्ञान की पवित्र अस्थियों को निकालकर विधि विधान से पूजा की गई, जिसमें मंत्री प्रहलाद पटेल शामिल हुए। मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ सांची विधायक सहित अन्य लोग मौजूद रहे। साइड देना साइड और अब छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करेंगे। रायपुर से खबर आ रही है, जहां डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं और दूसरे दिन आंतरिक सुरक्षा को लेकर चर्चा हो रही है। दूसरे सेशन में राज्यों के एसीएस शामिल रहे। तो रायपुर से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल हुए हैं। तो दूसरे दिन आंतरिक सुरक्षा विषय है, जिसको लेकर चर्चा की जा रही है और दूसरे सेशन में राज्यों के एसीएस शामिल रहे। तो देखिए, पहले दिन से ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो बीते दिन वो रायपुर पहुंचे और आज से जो सेशन हो रहा है, आज और कल पीएम मोदी की मौजूदगी इसमें रहने वाली है। डीजीपी कॉन्फ्रेंस को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जुल्फिकार अली। राजधानी रायपुर में पहली बार डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। और आज के ये कहा जा रहा है कि 4 सेशन हैं और आईआईएम में ये सेशन चल रहे हैं। बाहर की तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर हैं और उनके साथ ही देश भर के जितने डीजीपी हैं, यूनियन टेरिटरीज़ के डीजीपी हैं और एसीएस होम अलग अलग राज्यों के हैं वो हैं, और कुछ अच्छे काम करने वाले जो न्यूली अपॉइंटेड जो आईपीएस हैं वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है। और 10 बजे से एक जो सेशन शुरू हुआ था उसमें जो पुलिसिंग में जो चुनौतियां हैं उस विषय पर चर्चा हुई, क्योंकि डीजीपी ये कॉन्फ्रेंस हो रही है तो इसमें इंटरनल सिक्योरिटी का ही विषय है कि इंटरनल सिक्योरिटी के जितने भी आयाम हैं उन आयामों पर किस तरीके से देश को सुरक्षित किया जाए। विकसित भारत और सुरक्षित भारत की जो परिकल्पना है उसके तहत इस बैठक में उन तमाम विषयों पर चर्चा की जा रही है जिसमें आंतरिक सुरक्षा जुड़ी हुई है। पुलिसिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, उसका इस्तेमाल और उसके दुष्परिणाम, इन तमाम विषयों पर चर्चा हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से देश में साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, एआई के आने के बाद भी अपराध बढ़ रहे हैं, उस पर किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, इस विषय पर चर्चा हो चुकी है सेशन में। और अब एक और दूसरा सेशन की शुरुआत हुई है जिसमें जियो पॉलिटिकल चुनौतियों पर चर्चा हो रही है कि राजनीतिक तौर से भी एक राज्य से दूसरे राज्य में इंटरनल सिक्योरिटी में किस तरीके की दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों को कैसे निपटा जाए, उस विषय पर चर्चा चल रही है। इसके पहले देखें तो केंद्रीय गृह मंत्री ने कल जिस बात का उन्होंने जिक्र किया कि पहले एक वक्त था कि 112 जिले जो है माओवाद से प्रभावित थे, लेकिन अब जिस तरीके से कार्रवाइयाँ हुई हैं सिर्फ 11 जिले माओवाद के प्रभावित हैं और जब अगली डीजीपी कॉन्फ्रेंस होगी तो तब तक माओवाद खत्म हो चुका होगा। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
लीडरशिप में जो सबसे बड़ी समस्याएं हुआ करती थी नॉर्थ ईस्ट का उग्रवाद की, वो खत्म हो चुका। जम्मू कश्मीर में धारा 370 थी, वहाँ पे धारा 370 हटने के बाद एक सामान्य परिस्थितियाँ होगी। तो पूरे देश के हर राज्य जिस तरीके से सामान्य तरीके से विकास कर रहे हैं, तो देश की ये तमाम समस्याएं बहुत जल्द खत्म होंगी। तो इस डीजीपी कॉन्फ्रेंस में जो चर्चाएं हैं, जो प्रमुख विषय है वो आंतरिक सुरक्षा के, आंतरिक सुरक्षा के तमाम जितने आयाम हैं उन विषयों पर यहाँ पर मंथन हो रहा है।